आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और हमारी जानकारी रहेगी उन लोगों के लिए कि जो लोग घर के गार्जियन हैं। कुछ लोगों का कहना है, एक बात स्पष्ट तौर पे समझने वाली बात है, खास करके उन लोगों के लिए जो घर के बड़े होते हैं या घर के गार्जियन होते हैं। वो लोग कहते हैं कि घर वाले मेरा कहना ही नहीं मानते हैं, सभी लोग अपने मर्जी का करते हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब घर का गार्जियन गलतियों को देख करके भी चुप हो जाता है ना, तो इतना समझ लीजिए कि उस परिवार में कुछ न तो कुछ अनहोनी होने वाला है। और अगर आप गार्जियन हैं या घर के बड़े हैं और आप अगर ये बात बोलते हैं कि मेरे घर वाले मेरे कहना ही नहीं मानते हैं, तो ऐसा में नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको प्रयास करना चाहिए तो निश्चित तौर पे प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके फैमिली में कुछ भी अनहोनी होना रहेगा तो पहले बच जाएगा। इसीलिए आप हमेशा प्रयास करिए। ये कभी मत सोचिएगा कि हम कमजोर हैं और मेरे परिवार वाले मजबूत हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में आप कहीं कभी नहीं रहिएगा। तो ये महत्वपूर्ण ज्ञान को लेकर के ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये बहुत बड़ा गुण मूल मंत्र है जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं कर्क लगन और कर्क राशि वाले फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के। मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी माह में कैसा रहेगा आपका करियर से लेकर धन से लेकर के संपूर्ण एक एक तथ्यों की बात मैं करूंगा। और साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको अंतिम समय में कौन सा उपाय करना चाहिए। यह भी बताऊंगा कि यह महीने कौन कौन से ग्रहों का युति और कौन कौन से गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए और किस समय आपको रहना चाहिए सावधान। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, राशिफल बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो हमारा वीडियो है यह लग्न पे आधारित है। अगर आपको आपका लग्न पता है तो आप लग्न के ही आधार पे मेरी जानकारी को देखिए। अगर आपको लग्न नहीं पता है तो आप नाम राशि के हिसाब से या चंद्र राशि के हिसाब से यह पूरे भविष्यवाणी को सुन सकते हैं। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब फरवरी माह का शुरुआत होगा तो कुछ महत्वपूर्ण योगों के साथ में ही आपका शुरुआत होगा। सबसे पहला देखिए क्या है कि 22 फरवरी तक आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में मंगल रहेंगे, जो रोचक नामक राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है, राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है। और मंगल न्यायाधीश है और पराक्रम के कारक भी हैं और सेनापति भी हैं। तो आपको नए नौकरी के अवसर भी प्रारंभ होंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों पे लाभ भी मिलेंगे। दूसरी बात, शनि के साथ गुरु का बैठना ऑलरेडी जो है नीच भंग राजयोग की स्थिति को बना करके रखा है, तो यह एक लाभकारी योग है। लेकिन गुरु जो है आपकी कुंडली में फरवरी 10 तक अस्त स्थिति में रहेंगे, तो थोड़ा सा जो है धन संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी देखिए कि केंद्र और त्रिकोण के कारण पारस्य योग भी बना हुआ है, जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इस महीने बनाएगा और किसी किसी क्षेत्रों में खास करके जो है नए नौकरी के लिए और धन के मामलों में सफलता के रास्तों को खोलेगा। अगर ग्रहों के परिवर्तन की बात मैं करना चाहूं तो सूर्य जो है 12 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएंगे और कुंभ राशि में सूर्य हो जाएंगे आपकी कुंडली के 8वें घर में, जो नियमता बहुत ही ज्यादा शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि 8वें घर का सूर्य कमजोर होते हैं। तो आपको पूरे महीने जो है 12 फरवरी के बाद अपने परिवार से, अपने मित्रों से और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। यानी परिवार से मतभेद नहीं करना है और मित्रों से मतभेद नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि नौकरी में परिवर्तन ना करे या व्यापार में परिवर्तन ना करे या फिर नया किसी चीजों का शुरुआत ना करे, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है 12 फरवरी के बाद अवॉइड करिए। आपकी इच्छा, मेरा काम तो बताना है। 22 फरवरी से मंगल जो है वृषभ राशि में आय स्थान में चले जाएंगे। वहां पे ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो अंगारक योग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन आय स्थान में कोई भी ग्रह बैठता है तो वह लाभ ही देता है, शुभ ही फल देता है। यानी मंगल का आय स्थान में जाना एक शुभ और लाभकारी योग बनेगा। क्या बनेगा,
मैं आपको आगे बताऊंगा। 4 फरवरी से बुध जो है वक्री अवस्था में पुनः जो है मकर राशि में कुंभ से आ जाएगा, और यह जो रहेगा 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में बुध आदित्य की भी उत्पत्ति करेगा। यानी 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए कुछ अच्छे लाभकारी फल देखने को मिलेंगे। अंतिम परिवर्तन देखिए क्या होगा। 21 फरवरी से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है वह आ जाएंगे 8वें घर में, जो आपको संपत्ति से रिलेटेड और साथ में जो है आय संबंधी थोड़ी बाधाएं उत्पन्न करेगा। मतलब 21 फरवरी के बाद प्रयास करिएगा कि व्यर्थ का खर्च नहीं करने के लिए। और 4 ग्रह आपके कुंडली के 7वें घर में बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह का ज्यादा बैठना थोड़ा सा शुभकारी नहीं होता है। तो आपको पूरे महीने अपने दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक स्थिति को अच्छे से बना करके रखने का फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए फरवरी माह का और क्या क्या लाभकारी अन्य क्षेत्रों में फल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अग्निशामक, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, माफ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, साथ में जो है जो भी व्यक्ति सेना से रिलेटेड है या गुप्त सूत्रों के आधार पे कोई काम करते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी के डीलिंग से या जमीन के कारोबार से, कोयला से संबंधित भी जुड़े हुए हैं, खास करके उसमें ट्रांसपोर्टिंग लाइन से, तो आपके लिए पूरे महीने अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। बल्कि 22 फरवरी के बाद अचानक धन की प्राप्ति के साथ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के योग भी देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं आप लोगों के लिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं आप लोगों के लिए पूरे महीने लाभकारी ही समय रहेंगे। परंतु 10 फरवरी के बाद ज्यादा लाभ देखने को योग मिलेंगे, क्योंकि इस समय से शनि का अस्तगत प्रभाव समाप्त होना चालू हो जाएगा। जो व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, सीए, सीएस, लॉयर, लेक्चररशिप, और इसके अलावा जो व्यक्ति प्रेस और मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए 4 फरवरी के बाद का समय लाभकारी और शुभकारी देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो व्यक्ति स्टूडियो, फोटोग्राफी, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सिंगिंग और फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए 21 फरवरी तक का तो समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो 21 फरवरी तक जो भी आपको करना है आप खुल के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 21 फरवरी के बाद थोड़ा सा अस्थिरताएं और परेशानियां देखने को मिलेंगी। यानी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है या किसी प्रकार का कोई बड़ा काम है, तो 21 फरवरी से पहले आप प्रयास कीजिए उसको समाप्त करने का, क्योंकि आगे समय में स्ट्रगल और संघर्ष देखने को मिलेंगे। मेरा काम समझाना है, आपका काम समझना है या करना है, करे या ना करे मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा तो क्लियर ही क्लियर। इसके अलावा जो है सरकारी कर्म क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कपड़े का, कांच के संबंधित कामों से रिलेटेड है, या फिर खेतीबाड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, 12 फरवरी तक का समय आपके लिए शुभ तो रहेगा। लेकिन 12 फरवरी के बाद परेशानियां होंगी, अस्थिरताएं होंगी। यानी सरकारी कर्म क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों जो मैंने बताया है, आप अगर इन क्षेत्र में हैं तो आप नौकरी में परिवर्तन करने का प्रयास मत कीजिएगा। 12 फरवरी के बाद किसी से मतभेद करने का प्रयास मत कीजिएगा। आप समय को पार करने का ही फॉर्मूला लेकर के चलिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति लॉयर है, जस्टिस है, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड है, ज्वेलरी, फूडिंग, रेस्टोरेंट, खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई एड की एजेंसी चलाते हैं या फिर बिचौलिए का यानी दलाली का काम करते हैं, यानी एजेंट का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए
पूरा महीना जो है शुभ और लाभकारी रहेगा, लेकिन इसका परफेक्ट फल जो मिलेगा 8 फरवरी के बाद मिलना चालू होगा, जब बृहस्पति का अस्तगत का प्रभाव धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाएगा। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर फरवरी माह में अगर आपकी धन की स्थिति की बात मैं करना चाहूं, क्योंकि बिना धन का तो कुछ होता नहीं है, तो धन की बात अगर मैं करना चाहूं तो पूरे के पूरे महीने धन ही धन प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। रीजन क्या है यह बता देता हूं। 22 फरवरी तक तो सूर्य कर्म क्षेत्र में है। 22 फरवरी के बाद जो है सूर्य आपकी कुंडली में माफ करेंगे मंगल कर्म क्षेत्र में है, और 22 फरवरी के बाद मंगल जो है वो आय स्थान में चले जाएंगे। तो जब आय स्थान में चले जाएंगे तो अचानक धन की प्राप्ति, विदेश यात्राएं, नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और अच्छे अच्छे व्यापार के योग देखने को मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे देखिए क्या होगा कि सूर्य 12 फरवरी से आपकी कुंडली के 8वें घर में आ जाएंगे और 7वीं दृष्टि से स्वयं की राशि जो है सिंह को देखेंगे। तो अचानक धन की प्राप्ति भी प्रारंभ हो जाएंगे। बैंक बैलेंस जो कमजोर पड़ रहे थे, जो कर्ज के योग की समाप्ति भी आपको देखने को मिलेंगे। परिवार के पास फंसे हुए पैसे भी इस समय निकलने की संभावनाएं हो जाएंगी, और किसी मित्र के पास पैसे फंसे हुए थे तो आप जो है थोड़े से कठोर वचन के साथ उस पैसे को भी निकाल लीजिएगा। यानी कहीं ना तो कहीं यह समय भी आपका बहुत ही बढ़िया प्रतीत हो रहा है कर्क लगन और कर्क राशि वाले धन के मामले में, और साथ में विदेश यात्राओं के भी योग देखने को मिलेंगे। लेकिन 4 फरवरी के बाद ज्यादा मजबूत रहेगा विदेश यात्रा। प्रेम संबंध, दाम्पत्य स्थितियां की बात अगर मैं करना चाहूं तो यह महीना विवाह के लिए आपके बहुत उपयुक्त है। अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पहले से जो दाम्पत्य जीवन में डिस्टरबेंस आ रहा था 4 फरवरी के बाद उसमें थोड़े सुधार आएंगे, और जब सूर्य 12 फरवरी के बाद 7वें घर को छोड़ देंगे, क्योंकि 7वें घर में सूर्य एक तो ऑलरेडी तुला राशि का नीच का होता है और शनि के साथ भी बैठा हुआ है, यानी कालपुरुष की कुंडली में तो 7वें घर में सूर्य शुभ नहीं है, तो सूर्य 7वें घर में बैठा हुआ है। तो 12 फरवरी को जब सूर्य जो है 7वें घर को छोड़ करके 8वें घर में आ जाएगा, यानी कुंभ राशि में आ जाएगा, तो आपका दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में सुधार आ जाएगा, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, नए नए योजनाओं में भी पति पत्नी मिलकर के अच्छे काम करने प्रारंभ कर देंगे, और विवाह के भी बहुत अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रेम संबंध में कुछ खटास इस कारण से हो रहा था कि दोनों के मध्य में जो है किसी की न तो किसी बात का लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा था, तो 12 फरवरी के बाद वह भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों के द्वारा या सरकार के द्वारा लाभ के योग बनेंगे। 22 फरवरी के बाद बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से विशेष आपको सफलता के और उन्नति के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। 4 फरवरी के बाद रिश्तेदारों से रिलेशन भी आपके ठीक हो जाएंगे, और रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी प्राप्त हो जाएंगे। पूरे महीने आपके माता से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, लेकिन यह समस्याएं ज्यादा प्रतीत होगा 21 फरवरी के बाद। 21 फरवरी के बाद माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। माता से थोड़े मतभेद की स्थितियां देखने को मिलेंगे, यानी आपको लगता है कि माता का स्वास्थ्य ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं है, तो अभी से ही उनका केयर टेकर आप करना प्रारंभ कर दीजिए। पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छा रहेगा। 21 फरवरी से पहले संपत्ति के योग बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। 21 फरवरी के बाद संपत्ति से रिलेटेड कोई भी रिस्क आप मत लीजिएगा। आपको लगता है कि हड़बड़ा करके संपत्ति नहीं लेना चाहिए तो 21 फरवरी के बाद मत लीजिएगा, लेकिन 21 फरवरी से पहले संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, और 21 फरवरी से पहले वाहन सुखों की प्राप्ति देखने को मिलेंगे। पूरे महीने प्रेम संबंध में बहुत ही अच्छा योग देखने को मिलेगा। शिक्षा के योग बहुत ही बढ़िया रहेंगे। जिनकी नौकरियां में बाधाएं हो रही थी या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, आपके लिए 22 फरवरी के बाद बल्ले बल्ले ही देखने को मिलेगा। जिनका संतान कंसीव नहीं हो रहा था या संतान उन्नति के रास्ते पे नहीं जा रहा था, चिंतित थे इस बात को लेकर के, तो प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले 22 फरवरी के बाद यह समस्याएं भी निश्चित तौर पे 100% दूर हो जाएंगी। पूरे महीने कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी स्वास्थ्य संबंधित, जैसे कि देखिए क्या है। 12 फरवरी के बाद सूर्य दांतों की समस्याएं, मसूड़े का और पैर के या हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है 4 फरवरी तक जो है नसों की समस्याएं और हल्का फुल्का पेट की समस्याएं देखने को मिलेंगे। 22 फरवरी के बाद मंगल और राहु का मिलन हो जाएगा, तो
ब्लड से रिलेटेड, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलेंगे, तो आपको इस समय शरीर का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, आपको जो है फरवरी माह के स्थितियों को और बेहतरीन सुधार करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहला चीज देखिए क्या है कि 12 फरवरी के बाद सूर्य हो जाएंगे अष्टमेश। अष्टमेश जब सूर्य होता है तो सूर्य का बल हो जाता है कम। तो 12 फरवरी के बाद कंटिन्यू रविवार के दिन नॉनवेज ड्रिंकिंग छोड़ दीजिएगा। 12 फरवरी के बाद रविवार के दिन जो है गाय को गुड़ खिलाइए, या फिर गरीबों को गुड़ से बनी हुई खिचड़ी भी खिला दीजिएगा, या गुड़ से बनी हुई खीर भी खिला दीजिएगा। पूरे महीने गणेश चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि पंचमेश केतु लगन पर दृष्टि है तो मानसिक तनाव, फोड़ा फुंसी, हेयर फॉल की थोड़ी समस्याएं आपको दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अंगारक योग बनेगा और मंगल आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं। कब से बनेगा? 22 फरवरी से। 22 फरवरी के बाद हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए, तो आप देखिएगा कि निश्चित तौर पे आपके अत्यधिक सफलताओं के रास्ते प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, प्रिय कर्क लगन और कर्क राशि वाले, फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल मैंने बहुत ही बृहत तौर पे आपको बताया है। अनुरोध है मेरा, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आऊंगा आपके पास अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक ले नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।